के साथ मेजर जनरल जो आपने सवाल खड़े किए हैं सीधे जीडी बख्शी का रुख करते हुए, जीडी बख्शी साहब सीधा से सवाल है, आपको ऐसा क्यों लग रहा था कि अमेरिका इस जंग में जरूर उतरेगा? और अब जिस तरह के हालात हैं और पाकिस्तान का ये जो डबल गेम है जिसको लेकर लगातार आप पाकिस्तान को एक्सपोज करते रहे हैं, जो ईरान और अमेरिका के संदर्भ में सामने आया है, उस पर भी आपकी टिप्पणी। देखिए, पहली जो वारदात है, थैंक यू विशंबर, वेरी काइंड ऑफ यू, बट मैं पहले से अमेरिका और इजराइल के बीच में ये निर्धारित था, उन्होंने कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस किए हैं, बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन। पहले गुड कॉप बैड कॉप रूटीन फॉलो करी, वो बातचीत कर रहे थे, वो युद्ध कर रहे थे, और फिर ये फैसला हो गया था कि आखिर में अमेरिका फाइनल ब्लो स्ट्राइक करेगा फौदरों के ऊपर, जो उसने कल परसों रात को करी है। ठीक है, क्या उससे डिस्ट्रॉय हो गया है या डैमेज हुआ है, ये बॉम्ब डैमेज असेसमेंट के बाद ही आएगा। अब जहां तक सवाल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान जो है ये इसका दोगलापन दुनिया के सामने पकड़ा गया। बिल्कुल, इसने पूरा फायदा उठाने की कोशिश करी कि भारत जो है वो बिल्कुल तिलमिला गया है कि इन्होंने मध्यस्थता करी, तो कूद के बोला कि साहब हम तो नॉमिनेट कर रहे हैं आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए, आपकी मध्यस्थता के लिए हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर को, जिसको हमने पॉज किया था, उसको ये कह रहे हैं कि आपने रोका है। मतलब दे आर ट्राइंग टू फॉल्सिफाई द इंडियन नैरेटिव। और वो बोलते हैं ना साहब, वो खुद अपनी जाल में मकड़ी खुद ही फंसती है। दूसरे दिन अमेरिका ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, और अब जो है मुल्ला मुनीर को मीर जाफर, पाकिस्तान के लोग मीर जाफर कह रहे हैं। हम सब जानते हैं मीर जाफर की भूमिका कैसी गद्दारी की भूमिका थी। ये तो एक ख्वाब देख रहे थे कि मैं अगला खलीफा बनूंगा मुस्लिम वर्ल्ड का, मुस्लिम उम्मा का, क्योंकि मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। और ये फील्ड मार्शल ने अपने आप को फील्ड मार्शल तो बनवा दिया है, ठीक है, लेकिन मुस्लिम उम्मा बनने के जो इनके ख्वाब थे वो आज मिट्टी में मिल गए। क्योंकि जिस दिन जाके ये नॉमिनेट करने की बात करके आए कि साहब हम डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर रहे हैं, उसके अगले 2 दिन के बाद अमेरिका ने हमला कर दिया। और अमेरिका ने इनको बुलाया था कोई खास भीड़ थपथपाने के लिए नहीं, बल्कि ये बोलने के लिए कि अगर हमारा ईरान से युद्ध होता है तो हम उम्मीद करते हैं, हम डिमांड करते हैं कि तुम हमको सपोर्ट दो। बिल्कुल, जैसे अफगानिस्तान में युद्ध के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था, और जो सिस्तान प्रोविंस है ईरान की, उसके अंदर जो सुन्नी बलूच इंसर्जेंट्स हैं उनको सपोर्ट देने के लिए हमारी मदद करो। मतलब जमीन उसकी दुम मरोड़ कर वहां पे उसको बिठा दिया गया। अगर आप ज्यादा ओवर ईगर साउंड करें अमेरिका की पीछे लग्गू बनने का, तो अमेरिका पूर्ण फायदा उठाता है। बिल्कुल, पूरा फायदा उठाया है अमेरिका ने, इनकी टेल ट्विस्ट करी। और ईरान पाकिस्तान की जो सीमा आपस में जुड़ती है, वो पूरा यूज एंड थ्रो की पॉलिसी, ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। इस पर बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया लेते हुए फिर मैं फौरन आपके पास आऊंगी। नरेंद्र तनेजा जी, एनर्जी एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक सज्जनहार जी, पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंदर सचदेव जी, विदेश मामलों के विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी हैं। अब मैं सीधे आपसे ये जवाब लेते हुए, पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि ये जो सिफारिश की गई थी ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की, उनको मिला जाना चाहिए, शांति दूत हैं ये, वो दुनिया भर की बातें, वो पाकिस्तान वापस थे। आपको लग रहा है कि मुनीर का या वहां के हुक्मरानों का इस तरह का चरित्र है कि ट्रंप की जितनी वाहवाही करके आए हैं अब इसको वापस लिया जाएगा? चित्रा, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल, अच्छा। आपसे चित्रा, ये तो बिल्कुल साफ दोनों पैनलिस्ट ने बता दिया, जनरल दयाल ने और जनरल बख्शी ने, कि मुल्ला मुनीर फील्ड मार्शल और फील्ड मार्शल जो भी आप उनको कहना चाहें, वो यही नहीं, वो चाहते थे कि वो चेयरमैन नोबेल प्राइज कमेटी के भी दिखाई दें। उम्मा की बात तो अलग है। अब उन्होंने सोचा ये मौका बहुत अच्छा है, भारत ने कहा है कि मध्यस्थता नहीं हुई है, जबकि वो गए थे मांगते हुए कि भाई इनको बोलिए कि रुकें। तो जो वर्ड बीच में आया था, कई बार आया था, नरेंद्र सरेंडर
एक्चुअली ये था कि ट्रंप ने मुनीर को बोला था, मुनीर सरेंडर टू नरेंद्र, उस तरीके से चल रहा था माहौल। अब उसका वो फायदा उठाने के लिए गए, उन्होंने लंच खाया, अब लंच का आप दीजिए, वो तो पूरा हर भरपाई लेंगे। और जहां तक अमेरिका का तो क्या, लेकिन यहाँ पर देश में तो बहुत बवाल खड़ा हो गया ना इसको लेकर। क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी बातें, लेकिन मुझे कहने दीजिए, बोलते हैं मैं ये कहना चाहूंगा कि मुनीर का जो था, का इस्तेमाल किया है, पाकिस्तान का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की जमीन, उसकी सबसे बड़ा फायदा है उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, वो देता है एक्सेस ईरान को बड़े लंबे बॉर्डर के साथ, नियरली 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, एयर स्पेस दे सकता है, वहां से लॉन्चेस हो सकती हैं, और वहां पर अमेरिकन असेट्स हैं भी, और वहां पर उनकी टीम रहती है F-16 के लिए, उसको TST बोलते हैं, टेक्निकल सुपरवाइजरी टीम, वो वहां हमेशा मौजूद रहती है। ड्यूरिंग आवर ऑपरेशंस ऑल्सो वो वहां पर थे, तो उनके पास वहां असेट्स हैं। उससे पहले भी उन्होंने उसको दिया हुआ है, यूएवी ऑपरेशंस के लिए दिया हुआ था, जिसके लिए वहां की जनता में विरोध हुआ। तो एक बात स्पष्ट है पाकिस्तान को लेकर के कि वहां की जो रेजीम है और जो वहां की आवाम है, उनमें कोई कनेक्ट नहीं है। वो तो आप कई बार देख चुकी है, जो उनका मोस्ट पॉपुलर जो प्राइम मिनिस्टर है वो जेल में है, फंस गया है। आपको लग रहा है कि बच जाएगा? फंस गया है, बुरी तरह फंस गया है। इसको जो जवाबदेही बनी है, ही डजंट नो हाउ टू डू इट, और आप वो दिखाई पड़ रहा है। कहां दिखाई दे रहे हैं? बंकर मुनीर हमको पहले बोलते थे, अभी आपने कोई उनका बयान सुना, कुछ देखा? कहीं भी नहीं आ रहे हैं। वहां से तो लंच खा के ऐसे आए थे जैसे कि कोई तमगा लेके आए, जंग जीत कर आए हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। रुविंदर सचदेव जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये जो जंग जीत कर ट्रंप के साथ खाना खाने के आने के बाद जो दिखावा कर रहा था मुनीर, आपको लग रहा है कि पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है? लेकिन एक और चीज, अमेरिका में जाकर ट्रंप की तारीफ और पाकिस्तान में आकर फिर अमेरिका की मुखालफत, ईरान पर जो हमला किया गया है, ये क्या कहलाता है? रुविंदर सचदेव जी। चित्रा जी, आपकी आवाज रुक के आ रही है, आई एम सॉरी। मैं उसको दुरुस्त करवाती हूँ तुरंत। मुझे लगता है कि मैं एक बार अशोक सज्जनहार जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, यही सवाल आपसे भी है मेरा, कि वहां पर जाकर ट्रंप के साथ खाना खाना और वापस आकर अब अमेरिका के खिलाफ यहां पर बोलना, ये क्या कहलाता है पाकिस्तान का चरित्र? ये उनकी बड़ी शॉर्ट साइटेड विजन है चित्रा, क्योंकि मेरे ख्याल से उन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा जो ट्रंप अमेरिका की तरफ से एकदम ऐसा हमला होने वाला है। इसीलिए आपने देखा होगा जब ये ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था, तब भी उन्होंने कहा हमने रुकाया है। देखिए, उसके पीछे बड़े कारण हो सकते हैं। कुछ हमारे पैनलिस्ट ने बताया है, यहाँ पर उनको एयर बेसिस चाहिए, उनको एयर स्पेस चाहिए, वहाँ पर अगर वो अटैक लॉन्च करना चाहते हैं। उसके बाद बिजनेस रीजंस भी हो सकते हैं, उनके पर्सनल बिजनेस रीजन, जैसे ये कहा गया है उनके बेटे का और स्टीव विटकॉफ के बेटे का, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में कोई बहुत बड़ी डील की है वहाँ पर, जिसमें उनके अपने परिवार को उसका फायदा होने वाला है। उन्होंने कोई बड़ी डील की है रेयर अर्थ्स और मिनरल्स की है। तो देखिए, ये बहुत ही जिसे कहा जाता है ना व्हील्स विद इन व्हील्स, तो वो तो उन्होंने पहले ही उनको कह दिया था, सब ऑन द डॉटेड लाइन। शहबाज शरीफ ने भी दस्तखत कर दिए और ये इन्होंने आसिम मुनीर ने भी कर दिए। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था जो इतनी जल्दी हमला होने वाला है, और इसीलिए उन्होंने ये पेपर्स पुट इन कर दिए। आपने एक फ्रेज का इस्तेमाल किया था चित्रा, जो ये है क्या, यूज एंड थ्रो, उनकी पाकिस्तान के लिए। थोड़ी सी मैं उसमें चेंज करना चाहूंगा, ये है यूज एंड कीप फॉर फ्यूचर। वो थ्रो पाकिस्तान को नहीं करते हैं। देखिए, पाकिस्तान के साथ उनका जो किस्सा है वो बहुत पहले से चल रहा है। लोगों ने सोचा था जब वो अफगानिस्तान से निकल गए तो ठीक है, अब पाकिस्तान की अहमियत एकदम खत्म हो गई है, अब पाकिस्तान को वो बिल्कुल भी कोई महत्व नहीं देंगे, कोई उनके तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने फिर भी F-16 की सर्विसिंग के लिए $300 मिलियन उनको दिए, वगैरह वगैरह सभी कुछ उनके साथ किया, क्योंकि उनको मालूम है जो पाकिस्तान की हमको बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसको लेंगे। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जो बिकने के लिए तैयार है। आप उसको राइट प्राइस दीजिएगा, वो आपके साथ हो जाएगा, और यही पाकिस्तान ने किया है। मुझे IMF से लोन चाहिए, मुझे FATF से बाहर निकलना है, मुझे वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए, आप मेरी सहायता करिए, तो वो उसको वो सहायता देते हैं। और ये यहाँ पर स्ट्रेटेजिक तरीके से जो हम ईरान के विरुद्ध अगर कोई हम एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी ये कह रहे हैं जो B-2 बॉम्बर्स आए, क्या इन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल किया? तो इसको बहुत उनके ऐसे